जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम की शुरुआत जुरासिक वर्ल्ड की घटना के 6 महीने बाद होती है, यानी दिसंबर 2015 में, जहां कुछ लोग इंडोमिनस के बोन्स का सैंपल लेने मोसासॉरस लगून जाते हैं। उन्हें लगता है कि मोसासॉरस अभी तक मर चुकी है, पर ऐसा नहीं होता। सबमरीन सैंपल भेज देती है, पर मोसासॉरस दोनों पायलट्स को मार डालती है। मोसासॉरस के लगून का गेट कीपर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाला होता है, तभी वहां रेक्सी का हमला हो जाता है, जिससे गेट पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। गेट कीपर रेक्सी से बड़ी मुश्किल से बचता है, पर मोसासॉरस द्वारा मार दिया जाता है और उस खुले गेट से मोसासॉरस समुद्र में चली जाती है। मूवी कट होती है जून 2018 में। न्यूज़ में बताया जाता है कि ईस्ला न्यूब्लार में माउंट साइबू किसी भी समय फट सकता है, जिससे वहाँ के सभी डायनासोर्स मारे जा सकते हैं। गवर्नमेंट इसी टॉपिक पर मीटिंग रखती है कि क्या न्यूब्लार से डायनासोर्स को बचाना चाहिए या नहीं। यहाँ डॉक्टर इयन मैल्कम को अपनी राय देने के लिए बुलाया जाता है, जिनके अनुसार डायनासोर्स को बिल्कुल नहीं बचाया जाना चाहिए। क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि अब फाउंडर है डीपीजी यानी डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप की, जहां ये इन डायनासोर्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही हम मिलते हैं पैलियो वेटनेरियन जिया और सिस्टम एक्सपर्ट फ्रैंकलिन से। आखिरकार गवर्नमेंट यही डिसीजन लेती है कि इन डायनासोर्स को नहीं बचाया जाएगा, जिससे क्लेयर और बाकी सभी काफ़ी दुखी होते हैं। पर उन्हें बेंजामिन लॉकवुड का कॉल आता है और क्लेयर जल्द से जल्द लॉकवुड स्टेट जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मिल्स से, जो लॉकवुड के लिए काम करता है। मिल्स क्लेयर को बताता है कि वह न्यूब्लार के डायनासोर्स को एक नए आइलैंड सेंचुरी में रखने वाले हैं। बेंजामिन लॉकवुड वहाँ आते हैं, जो जॉन हैमंड के पार्टनर थे, पर किसी वजह से हैमंड ने लॉकवुड को छोड़ दिया था। मिल्स क्लेयर को बताता है कि ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्लेयर के हैंडप्रिंट की जरूरत है। साथ ही साथ वह दिलासा देता है कि कम से कम 11 अलग अलग प्रजातियों को बचाया जा सकता है, पर ब्लू को पकड़ने के लिए उन्हें किसी और की मदद चाहिए। इसके लिए क्लेयर ओवन के पास जाती है, जिसने ब्लू को बचपन से पाला था। शुरुआत में वह नहीं मानता, लेकिन ब्लू के कुछ पुराने वीडियोस देखने के बाद वह मान जाता है। ओवन, फ्रैंकलिन, जिया, क्लेयर ईस्ला न्यूब्लार के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हम लॉकवुड की ग्रैंड चाइल्ड मेजी को देखते हैं, और वो भी डायनासोर को बहुत पसंद करती है। मेजी लॉकवुड से अपनी माँ के बारे में पूछती है। लॉकवुड बताते हैं कि उसकी माँ भी एक बार जुरासिक पार्क जा चुकी है। वे सभी न्यूब्लार पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात वहां की देखरेख करने वाले व्हीटली से होती है। रास्ते में उन्हें एक ब्रोकियोसाurus भी दिखता है। ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करने के बाद उन्हें ब्लू का पता चल जाता है, जिसके लिए ओवन, जिया और व्हीटली जाते हैं। ओवन को ब्लू मिल जाती है। ओवन के मना करने पर भी व्हीटली ब्लू पर डांट मार देता है। ब्लू एक मर्सनरी पर हमला करती है, जो ब्लू को गोली मार देता है। व्हीटली ओवन को बेहोश कर देता है डांट मार के, और जिया को ब्लू को ठीक करने के लिए कहता है। इमरजेंसी डोर लॉक होने की वजह से क्लेयर और फ्रैंकलिन बंकर में ही बंद हो जाते हैं। एक सीनोसेरेटॉप्स की वजह से ओवन को होश आता है और वो बिल्कुल सही वक्त पर लावा से बच जाता है। फ्रैंकलिन पार्क से जुड़े एक टनल का दरवाज़ा खोल देता है और वहाँ से एक बैरियोनिक्स उनकी तरफ आ जाता है, जिनसे वे किसी तरह बचते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें ओवन दिखता है और बहुत सारे भागते हुए डायनासोर्स जो वोल्केनो के फटने की वजह से भाग रहे थे। वे सभी एक जायरोस्फीयर की मदद से बच जाते हैं। जायरोस्फीयर में क्लेयर और फ्रैंकलिन चढ़ जाते हैं, पर ओवन के चढ़ने से पहले ही एक कार्नोटोरस वहाँ आ जाता है, जो एक सीनोसेरेटॉप्स से लड़ने लगता है। सीनोसेरेटॉप्स कार्नोटोरस को पटक कर भाग जाता है और कार्नोटोरस ओवन पर हमले की तैयारी करता है, लेकिन अचानक रेक्सी का कार्नोटोरस पर हमला होता है। वोल्केनो की फटने की वजह से रेक्सी को वहाँ से जाना पड़ता है। इन सब में जायरोस्फीयर खाई की तरफ चलने लगता है। ओवन और जायरोस्फीयर पानी में गिर जाते हैं। ओवन सभी को बचा लेता है। व्हीटली की टीम सभी डायनासोर्स को शिप में चढ़ा देती है। ओवन और बाकी सभी भी शिप में चढ़ जाते हैं। एक बहुत दुखद सीन होता है, जहाँ एक ब्रोकियोसाurus किनारे पर खड़े होकर मदद की पुकार बुलाता है, पर आखिरकार वोल्केनो की वजह से मारा जाता है। ऑक्शीनियर एवर्सल मिल्स से मिलता है। हमें पता चलता है कि मिल्स इन डायनासोर्स को किसी दूसरे आइलैंड नहीं, बल्कि यहाँ लॉकवुड स्टेट में लाने वाला है, ताकि उन्हें बेच सके। मेजी ये बातें सुन लेती है। मिल्स एवर्सल को एक अंडरग्राउंड लैब ले जाता है, जहाँ मिल्स उनके द्वारा बनाए गए एक नए हाइब्रिड डायनासोर इंडोरैप्टर के बारे में बताता है। मेजी मिल्स की बातें लॉकवुड को बताती है, पर लॉकवुड उसका विश्वास नहीं करता। ओवन, क्लेयर और फ्रैंकलिन को जिया मिल जाती है, जो ब्लू को बचाने की कोशिश कर रही थी। ब्लू को खून की ज़रूरत थी।
किसी ऐसे डायनासोर का जिसकी 2 से 3 उंगलियां हो, जिसके लिए ओवन और क्लेयर रेक्सी का खून लेने जाते हैं। इस दौरान रेक्सी की नींद खुल जाती है और ओवन मरते मरते बचता है, पर उन्हें सक्सेसफुली खून मिल जाता है। मेजी छुपते छुपाते उसी अंडरग्राउंड लैब में चली जाती है जहां ओवन का एक वीडियो था जिसमें वह ब्लू और बाकी रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा था। जिया ब्लू के अंदर से गोली निकाल देती है। लैब में मिल्स और डॉक्टर हेनरी वू आ जाते हैं जो इंडोरैप्टर को लेकर बहस कर रहे थे। वो बताते हैं कि उन्हें ब्लू की सख्त ज़रूरत है क्योंकि ब्लू की मदद से वे एक ऐसा इंडोरैप्टर बना सकते हैं जो इंसानी हुक्म मान सकता है। मेजी उनसे छिपते हुए गलती से इंडोरैप्टर के केज के पास चली जाती है जहां इंडोरैप्टर को देखकर वह भागती है पर पकड़ी जाती है। मिल्स मेजी को बंद कर देता है। लॉकवुड को मिल्स के बारे सब पता चल जाता है और वह उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। मिल्स लॉकवुड को मार डालता है। लॉकवुड स्टेट पहुंचते हुए ओवन और क्लेयर पकड़े जाते हैं जिन्हें मिल्स एक केज में बंद कर देता है। मेजी छिपते छिपाते लॉकवुड के पास पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि लॉकवुड मारे जा चुके हैं। वह लॉकवुड की डायरी लेकर छिप जाती है। मिल्स लॉकवुड और मेजी की केयर टेकर आयरिस को निकाल देता है। मेजी को उस डायरी में एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी जैसी एक लड़की थी और उस फोटो में आयरिस बिल्कुल जवान थी। डायनासोर ऑक्शनिंग शुरू होती है। ओवन और क्लेयर स्टीजीमोलॉग की मदद से केज से बाहर निकलते हैं और उन्हें मेजी मिलती है और वे उसे अपने साथ ले लेते हैं। बायर्स के सामने इंडोरैप्टर को दिखाया जाता है जिसे मिलिट्री यूज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इंडोरैप्टर को लेज़र की मदद से टारगेट दिखाकर ध्वनि सिग्नल से हमला कराया जा सकता था, पर यह इंडोरैप्टर सिर्फ नमूना है, बेचने के लिए नहीं। पर फिर भी बहुत सारे बायर्स बोली लगाने लगते हैं। वू के मना करने के बाद भी मिल्स लालच में आकर इंडोरैप्टर को बेचने लगता है। ओवन इसे रोकने के लिए स्टीजीमोलॉग को लेकर वहां पहुंचता है। स्टीजी को देखकर सभी बायर्स भगदड़ मचा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। व्हीटली वहां पहुंचता है और इंडोरैप्टर को बेहोश कर देता है उसके दांत लेने के लिए ताकि उसका डायनासोर के दांतों वाला नेकलेस पूरा हो जाए, पर इंडोरैप्टर बेहोशी का नाटक कर रहा था और वह व्हीटली को मार डालता है। इंडोरैप्टर बाहर निकलकर एवर्सल और कुछ बायर्स को भी मार डालता है। ओवन, क्लेयर और मेजी के सामने मिल्स आ जाता है और वह मेजी की सच्चाई बताता है कि लॉकवुड की कोई ग्रैंडचाइल्ड कभी थी ही नहीं। लॉकवुड की बेटी किसी हादसे में मारी गई और उसे किसी भी तरह से अपनी बेटी चाहिए थी। लॉकवुड ने अपनी बेटी को क्लोन करवा लिया और यही वजह थी कि जॉन हैमंड और बेंजामिन लॉकवुड अलग हो गए। इसी दौरान इंडोरैप्टर वहां आ जाता है और उन सभी को वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और जिया वू के लैब में फंसे थे। मौका मिलते ही फ्रैंकलिन ने वू को बेहोश कर दिया। वू को एक मर्सनरी ले जाता है। जिया ब्लू को आज़ाद कर देती है और ब्लू मर्सनरी पर हमला करती है। फ्रैंकलिन और जिया को भागने का मौका मिलता है। एक मर्सनरी की गोली फ्लेमेबल गैस के टैंक में लग जाती है जिससे पूरी लैब उड़ जाती है, पर ब्लू भागते हुए बच जाती है। इस धमाके से हाइड्रोजन साइनाइड लीक होने लगती है जो डायनासोर्स के लिए हानिकारक थी। ओवन सभी लाइट्स बंद करके क्लेयर और मेजी को लेकर शोकेस रूम के अंदर चले जाता है। फ्रैंकलिन वेंटिलेशन सिस्टम ऑन करने के दौरान सभी लाइट्स ऑन कर देता है। इंडोरैप्टर उन सभी को देख लेता है और हमला कर देता है। क्लेयर का पैर जख्मी हो जाता है। इंडोरैप्टर मेजी के पीछे पड़ जाता है, पर मेजी बिल्कुल सही समय पर बच जाती है और अपने कमरे में चले जाती है। इंडोरैप्टर बालकनी के रास्ते मेजी के कमरे तक पहुंचता है और उसके पास जाने लगता है। तभी ओवन आकर इंडोरैप्टर पर फायरिंग करता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और इंडोरैप्टर को उन फायरिंग से कुछ भी नहीं होता। इंडोरैप्टर ओवन पर हमला करने वाला ही होता है, पर तभी ब्लू वहां आ जाती है और इंडोरैप्टर पर हमला करती है, जिससे ओवन और मेजी को भागने का मौका मिलता है और वे छत पर चले जाते हैं। जल्द ही इंडोरैप्टर भी वहां पहुंच जाता है। ओवन और मेजी फंस जाते हैं। क्लेयर लेज़र की मदद से इंडोरैप्टर का ध्यान भटकाती है। ओवन और क्लेयर इंडोरैप्टर को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं गिरता। ब्लू इंडोरैप्टर पर पीछे से हमला करती है, जिससे वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। इंडोरैप्टर के शरीर के अंदर से एक सेरोटॉप्सिन स्कल का सींग चला जाता है और वह मारा जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड निकलना बंद नहीं हो रही थी, इससे जल्द ही सभी डायनासोर्स मारे जाते। क्लेयर उन सभी को आज़ाद करने के बारे में सोचती है, पर ओवन उसे मना कर देता है क्योंकि कुछ ही दूरी पर एक भरी आबादी वाला शहर था। लेकिन मेजी उन सभी डायनासोर्स को आज़ाद कर देती है।
मिल्स रेक्सी के द्वारा मार दिया जाता है और इंडोमिनस का आखिरी सैंपल बर्बाद हो जाता है। ओवेन ब्लू को पेट करता है। ब्लू भी जंगल में चली जाती है। उन ट्रक्स को दिखाया जाता है जिनमें ऑक्शन्ड डायनासोर्स को ले जाया जा रहा था। मोसासॉरस को एक सर्फर को खाते हुए दिखाया जाता है। रेक्सी को एक जू में दिखाया जाता है जहां वो और एक शेर एक दूसरे की तरफ रोर कर रहे थे। इस दौरान इयन मैल्कम की स्पीच चलती है कि अब इंसान और डायनासोर्स को ज़बरदस्ती एक साथ रहना होगा। ये एक नए युग की शुरुआत है। मूवी खत्म होती है ब्लू के साथ जो एक टाउन के सामने किसी को पुकार रही थी। मूवी के क्रेडिट सीन में कुछ ट्रायडॉन्स को दिखाया जाता है जो एक शहर में थे। तो ये थी जुरासिक वर्ल्ड फॉलिंग किंगडम। अगली मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जो रिलीज़ होगी 10 जून 2022 को। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडजिला के तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।